कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दुश्मन से हनी हाथों से निपटने का अज़्म। पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, फौज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके सेलों का खात्मा किया। वाज़ेह पैगाम गया कि दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की उनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बुराई की क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। फोर्सेस का हर ऑपरेशन उनकी जुर्रत, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितनल खारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर भी ब्रीफिंग में शरीक थे। शुरका ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तिफाक किया। पाकिस्तान सब की रेड लाइन होनी चाहिए। किसी के बहकावे में आकर आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहावलपुर में तलबा से खिताब। कहा, कोई काम न करने वाले तबाही का बयानिया बनाते हैं। अगर वो मुंह पर हाथ फेर कर कहें तुम्हारा हीटर उतारूंगा तो ये अवाम की खिदमत कैसे होगी। मैं अडियाला और कोटलखपत जेल में डेथ सेल में रही, एक बार भी शिकवा नहीं किया। आज बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस आ गई है। हम मुल्क में अमन और खुशहाली वापस लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फेसलेस असेसमेंट सिस्टम मुल्क के दीगर शहरों में लाने का अज़्म। वज़ारत IT और FPR को मिलकर काम करने की हिदायत कर दी। FPR में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, FPR में इंसानी मुदाखलत को कम से कम करके निज़ाम को AI पर मुंतकिल किया जाए। शहबाज शरीफ का PWD और दीगर गैर फाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हुकूमत की कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मंसूबों में करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौक़े। एहतसाब अदालत अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाएगी। अगली तारीख देते हुए जज नासिर जावेद राना का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा है। सुबह 8:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं। न बानी PTI आए, न बुशरा बीबी और उनके वकला। बानी PTI को 2 बार पैगाम भी भेजा, लेकिन वो नहीं आए। जवाब में कहा गया कि जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आता वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं आया। मुल्जिमान को पेशी का एक और मौका देते हैं। 17 जनवरी को हाजिरी यकीनी बनाएं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। बानी PTI चाहते हैं फैसला जल्दी हो। फैसला मौखिर होने पर वो खुश नहीं होंगे। सारा पाकिस्तान जानता है किस किस्म की सजा सुनाई जाएगी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अलकादिर ट्रस्ट केस को सियासी करार देते हुए कहा, बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं लिया। इस केस का मकसद बानी PTI को जेर करना है, मगर वो डटे रहेंगे। केस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, मुज़ाकरात और अलकादिर केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात जमहूरियत और इंसाफ के लिए कर रहे हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान बोले, बरतानिया से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। बानी PTI और बुशरा बीबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तमाम सियासी केसेस आला अदालतों से डिसमिस हो जाएंगे। बानी चेयरमैन ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर बरस पड़े। कहा, बानी PTI का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। फॉरेन फंडिंग केस में गैर हाजिरी और ताखीर 6 साल पर मुहित थी। तोशाखाना केस में 2-2 माह की तारीखें लेते थे। आज 190 मिलियन केस के फैसले के लिए मुल्जिमान अदालत पेश ही नहीं हुए। जो बंदा सच्चा होता है वो कभी ताखीर नहीं करता। झूठ, मुनाफिकत और फरेब की सियासत उनका वतीरा है। तलाल चौधरी ने कहा कि करप्शन को इस्लामी टच देना PTI का तरीक़ा वारदात है। अब मुकदमात का सामना करने के बजाय डील का तासुर दे रहे हैं। एहसन इकबाल ने 190 मिलियन पाउंड केस को मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती करार दे दिया। कहा, बानी PTI को अपना लीडर कहने वाले भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं।
हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास जो 16 जनवरी को तलब स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत तीसरी बैठक जुमेरात को दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगी। इजलास में तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। स्पीकर अय्याज सादिक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान राबिते के बाद मुलाकात की तारीख और वक्त तय पाया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के लिए पीटीआई का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कौमी असम्बली में बोले, ये हमें बेख्तियार समझते हैं तो इनसे मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जाएं उनसे बात कर लें जिनके पास इख्तियार है। हुकूमत या किसी और को उनसे ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं। ऐवान में अपोजिशन अरकान का एहतजाज वॉकआउट किया। उमर अयूब बोले, हमारे कई कारकुन लापता हैं, हुकूमत हमें इनसे मुताल्लिक़ आगाह करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जवाब दिया कि ये लोग पहले हलाकतों पर आपस में दस्तो गिरबा हुए, कभी 1200 और कभी 12 कहते रहे। अगर कोई लापता है तो बताएं। किसी वजारत को लापता अफराद से मुतालिक दरख्वास्त दी। हुकूमत किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी तनकीद हो। सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। जजेस किसी इल्ज़ाम पर जवाब नहीं दे सकते। हम सब जजेस आपस में भाई हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी। अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसलत नहीं करता। मेरी राय है मुश्तरका दानिश के साथ आगे चलना चाहिए। बराह रास्त हाईकोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। गवादर और कोयटा के दौरे पर लापता अफराद के इशू ने मुझे हिलाकर रख दिया। लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज़ दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक फौजी अदालत में क्यों नहीं मिल सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि देखना है फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A की ज़ेल इश्क 2 की आईनी हैसियत के बारे मुकदमे की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191 के जरिए अदालती दायरा इख्तियार छीनने पर सवालात उठा दिए। कहा, आर्टिकल 191 के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। पहले ये देखना है कि इस अदालत से दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है। ये मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार कैसे वापस लिया जा सकता है। यह अदलिया की आज़ादी का सवाल है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। फ़ख्र है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध विफाक से आगे निकल चुका। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। बोली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कराची और लड़काना के सिविल अस्पताल के मयारी इलाज को तस्लीम किया। कोशिश है ऐसा मयारी इलाज न सिर्फ सिंध के हर जिला बल्कि पूरे मुल्क में पहुँचा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक बार फिर विफाक से कम वसाइल मिलने का शिकवा। कहा, 18वीं तरमीम के तहत मुकम्मल इख्तियारात और वसाइल नहीं मिले, इसके बावजूद हम अपने अवाम को मुफ्त मयारी इलाज की सहूलियात पहुंचा रहे हैं। छब्बीसवीं तरमीम का इब्तिदाई मुसवदा काला नाग था, जिससे आर्टिकल 8 पर हमला हुआ था। हमने 56 शिकों में से हुकूमत को 34 शिकों से दस्तबरदार करवाया। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले, सियासत जब तक उलमा के हाथ में थी, उम्मत मुस्लिमा जुड़ी हुई थी। सियासत गैर उलमा में गई तो हमारी लड़ाइयों से जान नहीं छूट रही। मुल्क हमारा है, आइन हमारा है, हमने कौम को जोड़ने की बात करनी है। मौलाना फजलुर रहमान ने डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद वज़ीर आला पंजाब की गर्विदा। तालिबात ने वज़ीर आला पंजाब को घेर लिया, ढेरों सेल्फियाँ ली। मरीम नवाज बगैर प्रोटोकॉल के तालिबात से बगलगीर हुई। वज़ीर आला पंजाब ने मिली नगमा पढ़ने, तालिबा की अपनी मोबाइल से वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब एक तालिबा से सीट से उठकर गले मिली। शुरका ने मरीम नवाज के जज्बे को खूब सराहा। लॉस एंजलिस में 6 रोज से लगी आग, 24 जिंदगियां निकल गईं। रियासती तारीख की मुहलक तरीन आग पर अब तक सिर्फ 11% काबू पाया जा सका। हजारों फायर फाइटर्स और 60 तैयारे आग पर काबू पाने में मसरूफ। मैक्सिको के फायर फाइटर्स भी अमेरिका की मदद के लिए पहुंच गए। अगले हफ्ते तेज हवाओं की पेशगोई ने आग मजीद फैलने का खदशा पैदा कर दिया। करोड़पति अफराद अपने बंगलों की हिफाजत के लिए निजी फायर फाइटर्स की मदद लेने पर मजबूर। आग बुझाने वाली कुछ निजी फर्म्स $2000 फी घंटा फीस लेने लगी। कई हॉलीवुड अदाकारों के घर जलकर राख। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले का बांग्ला भी जल गया। मकामी मीडिया के मुताबिक आग बिजली के खंभे पर स्पार्किंग से लगी। मजीद तहकीकात जारी। लॉस एंजलिस में होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने मुतासिरीन के लिए मुफ्त खाने की सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। उधर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे मुतासिरीन के लिए खोल दिए। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल की मुतासिरीन से मुलाकात, दिलासा दिया। लॉस एंजलिस में आग पर ईरान ने भी अमरीका को मदद की पेशकश कर दी। अमरीकी मुंतखब सदर ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुदाखलत की तहकीकात। वफाकी जज ने साबिक अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट जारी करने की इजाज़त दे दी। रिपोर्ट आज जारी होने का इम्कान है। ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर अदालत ने संगीन इल्जामात के केस को खत्म कर दिया था। आलमी अदालत इंसाफ के जज नवाब सलाम लेबनान के अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद। नवाब सलाम ने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन समेत 84 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल कर ली। नवाब सलाम बैरून मुल्क हैं, मंगल को बैरूत पहुंचेंगे। उधर इसराइली लड़ाका तैयारों की लेबनान के मशरक़ी शहर बालबेक के अतराफ में बमबारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। का फजाई हमला, 16 शहरी हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक फौज ने दहशतगर्द समझकर शहरियों पर हमला किया। फौजी तरमान का फजाई हमलों में शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कनाडा में सियासी पनाह हासिल करने वाले ममालिक में पाकिस्तान 7वें नंबर पर पहुंच गया। 6 बरसों में पाकिस्तान से 7398 अफराद ने कनाडा में सियासी पनाह हासिल की। इस वक्त भी 7859 पाकिस्तानियों की दरखास्तें ज़ेरे गौर हैं। दीगर ममालिक में भारत, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किया, कोलंबिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, हेटी और चीन शामिल। बाइडेन इंतजामिया ने मसनूई जहानत के आलमी फैलाव को कंट्रोल करने के लिए कवायद जारी कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक नए कवायद का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी को चीन से दूर रखना और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकना है। चीन ने मशरक़ी सूबे शानडोंग के समुद्र से नया रॉकेट खला में भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया। SG-3 रॉकेट की लंबाई 31 मीटर और वजन 140 टन था। चीनी माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के लिए समुद्र का इंतखाब न सिर्फ हिफाजत को यकीनी बनाता है बल्कि समुद्री नेविगेशन के अखराजात को भी कम करता है।